हमारे टीचर ने हमसे सवाल किया था कि आप कितने बच्चे हैं जो न्यूज़ देखते हैं। मैंने जवाब दिया उनको ये कहकर कि सर हम न्यूज़ नहीं देखते हैं, इसी वजह से हमें ये यकीन है कि देश बहुत पीसफुल है। अब जब आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? गंगा जमुना तो भारत की आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा और जमुना खुद उत्तर में ही बह रही है। अगर गंगा जमुना आपने इनकलकेट कर लिया तो दक्षिण भारत की नदियों का क्या? दक्षिण भारत भी भारत का ही अभिन्न अंग है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल गंगा जमुनी तहजीब ends with संस्कृति, for me it will always remain an imposition of a foreign faith that was brutally and forcefully imposed on us. आज के दौर में जो सभी युवा हैं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन एक युवा है युवराज सिंह, और उनका क्या कहना है और उसको उन्होंने उकेरा है अपनी एक बुक में। 20 वर्ष की उम्र में, यानी कि यंगेस्ट राइटर मैं कहूँगा, वो आज हिमाचल से है और सोलन से है। युवराज सिंह हमारे बीच में है। क्या बुक लिखी है और क्यों लिखी है, आइए उनसे जानते हैं। युवराज, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक मंच दिया जहाँ पर मैं अपनी बात रख सकूँ। तो ये जो किताब है, ये किताब 20 वर्षीय की पूरी जर्नी बता रही है कि उसने कैसे एक नोशन को जो है नेशनलिज्म, उसको समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे लेखकों की बातें सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को जोड़ने के बाद जो निष्कर्ष निकाल सकता हूँ मैं भी अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से, वो ये है कि हम सबको इंडिक सेंट्रिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाग दौड़ में, मॉडर्निटी के इस दौर में हम अपनी पुरातन सभ्यता, पुरातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट अभी और आने वाली जनरेशन्स पर भी पड़ सकता है। तो मेरा निजी मानना ये है कि इंडिक सेंट्रिक होकर अगर हम आज की मॉडर्निटी को अपनाएं तो वो बेहतर रहेगा, और उसी पर आधारित है ये किताब जो मैंने लिखी है, भारतीय नेशनलिज्म। क्या नुकसान क्या हो रहा है अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते हैं? नुकसान क्या है और क्यों आप मानते हैं कि हाँ ये बुक ज़रूरी है और इसको पढ़ना चाहिए सभी को? देखिए, जब आप नुकसान की बात करते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव शब्द है। जब भारत में मॉडर्निटी आने का एक प्रकरण चल रहा था तो 2 ग्रुप्स इमर्ज हुए। पहले ग्रुप ने कहा कि अगर मॉडर्निटी आती है तो हम जो है अपनी संस्कृति भूल जाएंगे, हम अपना कल्चर भूल सकते हैं और मॉडर्न भाग दौड़ में ही विलीन रहेंगे। दूसरे ग्रुप ने कहा कि अगर मॉडर्निटी नहीं आई तो दुनिया के मुकाबले हम पीछे हो जाएंगे, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम वही पाषाण काल के व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। तो ऐसे में एक तीसरा ग्रुप जब उभरा, उसने कहा कि आप मॉडर्न बने, अपने भारीपन से मॉडर्न बने, आप अपने अंतर्मन से वही रहें जो आप हैं, जहाँ पर आपने जन्म लिया, अपने जन्म को यथार्थ सिद्ध करें। और इसी किताब में यही चीज़ लिखते हुए मैं आगे लिखता हूँ कि जैसे राज कपूर साहब का गाना था कि जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो दिल जब तक हिंदुस्तानी है, जब तक कल्चरली हम भारतीय हैं, भारतीयता को प्राथमिकता दे रहे हैं, तब तक इतना टेंशन का माहौल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आइडेंटिटी को भूल कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ टू अ सर्टेन पास्ट, यू कैन नॉट अप्रिशिएट वेयर यू आर एंड वेयर यू विल गो। तो आपको लगता है कि जो दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए, युवा है वो भटक रहा है अपने रास्ते से? भटकने की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई किसी दूसरे कल्चर को अपना रहा है। हालांकि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस में आ जाता है, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकें अपने देश को, अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, तो वो एक सार्थक जीवन के रूप में उभर के बात आती है। हमारे एक हिंदी के चैप्टर में एक पोएम थी, उसमें सुमृत्यु कब होती है एक लाइन थी जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। तो साथ आपने क्या करा, वो जो चीज़ आपके साथ जाएगी वो यही जाएगी कि आप कैसे अपने जीवन को जीते आगे चलते हैं। लोग आपके जाते ही ये ना कहें कि ये चला गया, लोग आपके जाते ये कहें कि ये क्यों गया, तो वो आपके एक पूरे लाइफ पर एक ऐसा स्टैम्प रहेगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। तो भटकने के लिए और भटकाव की बहुत साधन हैं, कहीं पर भी आदमी भटक सकता है, लेकिन केंद्रीय जो अपना विचार होना चाहिए, जो केंद्र होगा विचार का, वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को भी आप लाभ दें,
माता पिता को गर्व करवाएं, अपने गुरुजनों को भी गर्व करवाएं। इसमें तो जो आपकी ये बुक है, इसमें 2 यानी पेजेस मेरे को लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो फॉरवर्ड जिन्होंने इसको किया है, और दूसरा जो चैप्टर नंबर 13 वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें बताया जा रहा है। क्या है ये, और जो फॉरवर्ड किया है वो किसने किया है? जी, तो इस बुक का जो फॉरवर्ड है वो प्रोफेसर पुष्पेश पंत द्वारा लिखा गया है। ये प्रोफेसर JNU में IR के प्रोफेसर थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के, पेशे से भी फूड हिस्टोरियन हैं, भारत के सारे खाद्य पदार्थों के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। इनकी किताब है द इंडियन बुक, जो बेस्ट सेलर रही यूरोप में। तो और इनका साथ ही साथ जो रुझान है वो IFS ट्रेनिंग में है। हमारे जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनके भी टीचर रह चुके हैं। सतीश चंद्र, विपिन चंद्र जो हिस्ट्री फैकल्टी में बहुत बड़े नाम हैं, उनके भी अध्यापक रह चुके हैं। तो इन्हें प्रोफेसर बिरयानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि खान पान में इनका बहुत रुझान है। और ये बहुत ही एक सज्जन पुरुष, इनसे पहली बार 2019 में मुलाकात हुई, हालांकि 2015 से मैं इनको जानता था। दर्शकों के लिए बात कि जो अगर आप एपिक चैनल देखते हैं तो उसमें राजा रसोई और अन्य कहानियाँ 8 बजे से 9 बजे के बीच में आता है रात को। तो वहाँ पर भी ये हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, और ये वहाँ पर हर खाने के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो ये फॉरवर्ड की बात। चैप्टर 13 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 13 से पहले सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत टेक्निकल है। कहाँ से क्या हुआ, क्यों आया, कौन लाया, ये सारी बातों पर चर्चा की गई है, और थोड़े बहुत मेरे विचार उसमें आते हैं। लेकिन जब हम चैप्टर 13 पर आते हैं तो चैप्टर 13 में पहले ही मैंने एक डिस्क्लेमर दिया है कि जब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं यहाँ से खासकर, तो याद रखिए कि 20 साल के बच्चे की किताब है, जिसने सुना, पढ़ा, जाना, समझा और अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़कर एक निष्कर्ष बनाने का प्रयास किया है। तो उस चैप्टर 13 से शुरू कहानी ये होती है कि जो ऑथर है, यानी जो मैं हूँ, उसकी किस चीज़ पर डिसएग्रीमेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में। पहली डिसएग्रीमेंट है मेरी सेक्युलरिज्म को लेकर। मैं समझता हूँ सेक्युलरिज्म अभी तक नोशन वाइज बहुत अच्छी बात है। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन कितना यथार्थ है ये मैंने रीडर्स पर ही छोड़ दिया है कि आप खुद डिसाइड करें। हमारे टीचर ने हमसे सवाल किया था कि आप कितने बच्चे हैं जो न्यूज़ देखते हैं। मैंने जवाब दिया उनको ये कहकर कि सर, हम न्यूज़ नहीं देखते हैं, इसी वजह से हमें ये यकीन है कि देश बहुत पीसफुल है, वरना कहीं मैं न्यूज़ देख लूँ तो मेरे को अगला डर यही होगा कि मैंने अब किताब लिख ली और मैं खतरे में हूँ। तो सेक्युलरिज्म की जहाँ तक बात है, उसको थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में ही काउंटर करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सेक्युलरिज्म वेस्टर्न ओरिएंटेशन है, एक वेस्टर्न आइडिया है। आपके देश ने आपको आइडिया दिया है वसुदेव कुटुंबकम का। जिस संस्कृति में आप पैदा हुए हैं, आप स्वतः ही वसुदेव कुटुंबकम से जुड़ जाते हैं। अब जब दुनिया ही आपका परिवार है, कोई धर्म नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सारी दुनिया ही आपका परिवार है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। तो आपको जब सबसे ही प्यार होगा तो उनकी उन्नति में आपकी उन्नति, उनकी खुशी में आपकी खुशी होगी। तो इस वजह से सेक्युलरिज्म को ठीक है आप अपनाएं, आप उसको आगे बढ़ाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई खिलाफत नहीं है उसकी। लेकिन एक बेटर आइडिया मैं समझता हूँ वसुदेव कुटुंबकम का है। दूसरा, इस चैप्टर 13 के बाद जो शुरू होती है गेम, वो ये है कि गंगा जमनी तहजीब जो एक नोशन है, वो नोशन में भी थोड़ी डिसएग्रीमेंट है, उसके अगेंस्ट नहीं, ये मैं क्लियर कर दूँ। और डिसएग्रीमेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें भारत के इतिहास में, तो जो साउथ रीजन है हमारा, वहाँ पर सबसे पहले इस्लाम आया। अब इस्लाम वहाँ आया ट्रेडर्स के रूप में। जामोरियन वहाँ का राजा होता था, तो उसे इस्लाम इतना अच्छा लगा कि उसने अपने सभी मछुआरों को कहा कि आप एक बच्चा तो मुस्लिम ट्रेडिशन में अपने देश में, अपने इस प्रदेश में पैदा तो क्या, पर उसे उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे करेंगे। तो वहाँ से इस्लाम भारत में पहली बार आया। लेकिन जब आप उत्तर की तरफ आते हैं तो यहाँ कहानी बहुत ही दूसरी ढंग से दिखाई गई है या देखी गई है। यहाँ पर आक्रांताओं से शुरुआत हुई। तलवार, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान। या तो कुरान पढ़कर आप इस्लाम कबूल कीजिए या गर्दनें आपकी उड़ जाएंगी। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारत का इतिहास, खासकर उत्तर भारत का इतिहास लिखा गया। अब जब आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? गंगा जमुना तो भारत की आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा और जमुना खुद उत्तर में ही बह रही है। अगर गंगा जमुना आपने इनकलकेट कर लिया तो दक्षिण भारत की नदियों का क्या? दक्षिण भारत भी भारत का ही अभिन्न अंग है। 1857 की भी डिबेट यही है कि साउथ तो इन्वॉल्व नहीं था, तो उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाए? यही डिबेट यहाँ पर है कि अगर गंगा जमनी तहजीब भारतीय दर्शन को दिखा रही है तो साउथ कहाँ गया? तो ज्योग्राफिकली पहला डिसएग्रीमेंट ये। दूसरा ये कि जैसे अगर आज मेरा कन्वर्जन होता है
तो क्या मैं अपने जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं उनसे एक ही दम मेरा रिश्ता जो है वो छूट जाएगा? क्या एक ही दम से मैं उनके जो भी दिखाया हुआ रास्ता है उससे हट जाऊंगा? क्या वो प्यार, वो उनका आशीष जो है वो छूट जाएगा? ऐसा एक दिन में नहीं होगा। तो गंगा जमनी तहजीब एक कंक्लूसिव आइडिया ये दे रहा है कि वो लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो गंगा जमुना से अपना प्यार जो है वो छुड़ा नहीं पाए, और उन्हें अब एग्जिस्टिंग क्राइसिस ऐसा फेस करना पड़ रहा है कि वो दोनों पक्षों को साथ लेकर बैठे हुए हैं, जो एक मेरे हिसाब से वेग आइडिया बनकर सामने आ रहा है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल गंगा जमनी तहजीब एंड्स विद संस्कृति, फॉर मी इट विल ऑलवेज रिमेन एन इम्पोजिशन ऑफ अ फॉरेन फेथ दैट वाज ब्रूटली एंड फोर्सफुली इम्पोज्ड ऑन अस। तो ये जो दो पक्ष हैं, ये दो पक्ष बहुत ही पॉलिटिकली भी इग्नाइट करते हैं, लेकिन मेरा फोकस कल्चर और सोशल पे ज़्यादा है इस किताब में। युवराज सिंह के जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मणिकेतन साहू, और हमेशा ये प्रेरक बनकर रहते हैं युवाओं के। उनसे जानते हैं, जैसे ये बुक यहाँ पर लिखी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे तो सरप्राइज़ हुआ जब युवराज ने बताया कि सर मैंने बुक लिखा, क्योंकि हमने इनका प्रतिभा बचपन से देखा है कि छोटे क्लास से ही ये बच्चा कुछ करने के लिए समाज के प्रति, देश के प्रति, तो उनका जो विचारधारा है भारतवर्ष को, हमारा भारत वैसे श्रेष्ठ भारत है, तो हमारा विचारधारा सब तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे। इनके बचपन से ये जो थॉट है मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। स्कूल में ही प्रीफेक्ट भी रह चुके, हेड बॉय रह चुके, तो मुझे याद है एक किस्सा, स्कूल के प्रीफेक्ट के लिए मैंने उनको बोला कि आप प्रीफेक्ट के लिए क्यों अप्लाई नहीं करते हो? क्योंकि आपके विचारधारा इतना अच्छा है, समाज के प्रति शासक तो तभी बनते हैं जब आप छोटे से ही शुरुआत होता है। तो उन्होंने अप्लाई किया, स्कूल में प्रीफेक्ट बने, बहुत ही अच्छा स्कूल का जिस साल ही प्रीफेक्ट उस साल बहुत ही अच्छा गया। तो मुझे इनसे उम्मीद है, अभी तो ये तो शुरुआत है युवराज का, इनका जीवन भविष्य बहुत उज्जवल है। ये बहुत भारतवर्ष के एक अच्छा, भारतवर्ष को एक बहुत ऊंचा स्थान देंगे, यही हमारा आशा है। और बहुत लाइक बच्चा है जो हिमाचल के साथ साथ पूरा भारतवर्ष का नाम विश्व में रोशन करेगा। जैसे अगर बात करें, एक छोटी सी उम्र है, 20 साल की है, और 20 साल में इतने उच्च विचार रखना और कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा से दूर पाश्चात्य संस्कृति को दूर करने का जो एक बीज रखना एक बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि यंगेस्ट राइटर मैं कहूँगा कि हिमाचल के जो युवराज सिंह हैं वो बने हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है इस बच्चे को, जो सबके मन में होता है लेकिन प्रकाश नहीं कर पाते। भारतवर्ष में सभी युवा के अंदर है कि जगाना है, ये जगाने वाला बच्चा आ गया है। ये सब बच्चे जगे हुए, मतलब सोए हुए सुप्त अवस्था में। अब ये एक ऐसे बच्चा, इसका जो सोच है कि मुझे जगाना है, बस इसका ज़रूरत था। और इस बच्चे की सोच जो है, हम सब ज्ञानी सब अपने आप को बोलते हैं, आज के डेट पे हर कोई अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं। जब तक हम सोते रहेंगे तब तक कोई ज्ञानी नहीं। कोई आपको दरवाज़ा खोल के घर बुला के खींच के लेके कहीं आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। खुद को एक कदम लेना पड़ेगा तो 100 कदम आगे बढ़ेगा। तो युवराज ने अभी एक कदम उठाया है, उसके लक्ष्य बहुत ऊंचा है, जो विश्व को ऊंचा पहुंचाना है भारतवर्ष का नाम के साथ साथ पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम इस बच्चा का सोच है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत हमारा भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उसके साथ इस विचार के साथ ये बच्चा ऐसे सोच रखने वाला बच्चा, तो जीवन में मैं तो बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस बच्चे को। और ज़रूर ये शुरुआत हो तो ज़रूर ये मंजिल भी पहुँच जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा युवराज सिंह ठाकुर है, उनकी भी विचारधारा आपने देखी और वो क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। जैसे उनका साफ तौर पर लक्ष्य है कि रूढ़िवादी जो सोच है उसको बदलने की आवश्यकता है, ताकि भारत का जो चित्र है वो बदले, और बदलने के लिए विचार ज़रूरी होता है। अब जैसे युवराज सिंह ठाकुर जैसे जो युवा है, उनके जो विचार हैं वो अब अंकित होने लगे हैं, बुक्स पर आने लगे हैं, अपने विचार को वो प्रकट करने लगे हैं, ताकि और भी युवा है जो उनके साथ में जुड़े और अपने विचारों को वो बदले, ताकि भारत की तस्वीर बदले। अब देखना यही है कि जो यहाँ के युवा है उनकी बात पर कितना विश्वास करते हैं और कितना उन्हें उनका साथ देते हैं।